स्नान करते समय या भोजन करते समय या तीर्थ में क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, जितनी भी नदियां पवित्र हैं, इसमें जब स्नान करो या घर पर स्नान करो, उस समय पर गंगे हर या नर्मदे हर, ये दो कहना चालू कर दो, कभी धोखा नहीं। जिस समय विवाह शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित, एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले हुए, केवल एक पुष्प मां भवानी को, जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है, तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा, तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखमय, बड़ी कष्टमय, बहुत तकलीफ चल रही, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण करें। पार्थिव और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित करो। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा। और अमलेश्वर की पवित्र भूमि से आप भी एक बात लेकर जाना, जब तुमको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी कष्ट में चल रही है, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, आपको लगे कि आपका जीवन बड़ा कष्टमय है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, तब अपने घर के बाहर कोई गमला हो, कोई स्थान हो, कोई पेड़ वृक्ष हो, उसकी मिट्टी को शिवलिंग के रूप में निर्मित करो। शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं, तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं? दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाता, बस वैसा ही
आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा कष्ट आपको लग रहा है। केवल शिव की आराधना करना। एक महिला यहां बैठी है जिसके घर में 5 साल तक उसने इंतजार करा था कि मेरे घर में औलाद हो जाएगी, 5 वर्ष नहीं हुई, 5 वर्ष तक इंतजार करा, नहीं हुई। घर के लोगों ने विचार कर लिया अब इसके गर्भ से कभी औलाद नहीं हो सकती। घर के लोगों ने विचार करा कि इसके गर्भ से संतान नहीं हो सकती। ना जाने कितनी कितनी जगह से गोदी भरवा ली, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, पर औलाद नहीं। अब आखिरी में सबने छोड़ दिया कि ये तो संतान दे ही नहीं सकते, बुद्धि बिगड़ गई। घर के लोगों ने भी विचार कर लिया कि रखने से फायदा क्या, औलाद का सुख ही। 9 साल निकल गए, औलाद नहीं हुई, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 17 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 18 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 19वां वर्ष आया और इसने गुड़ियारी की पंडाल में बैठकर, गुड़ियारी में जब कथा हुई, गुड़ियारी के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर बाबा की रच को अपने पेट पर लगाकर खाकर विनती करी, बाबा कुछ भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। खरमास चल रहा है इस समय, तो कुछ भाई बहन का कमेंट आता है कि खरमास महीने में क्या करें, पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, खरमास महीने में आपको पूजन करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। जिस तरह से आप प्रत्येक दिन करते हैं उसी तरह से आप पूजा पाठ करें। खरमास के महीने में जैसे कुछ शुभ कार्य होते हैं, शादी विवाह हो, मुंडन हो, सगाई हो या गृह प्रवेश हो, तो ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं। बाकी आप सभी कार्यों को करें। खरमास महीने में यदि आप प्रत्येक दिन भगवान सूर्य नारायण को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपके मनोकामना पूरी होगी, घर में कोई भी क्लेश और रोग नहीं प्रवेश करेगा। प्रत्येक दिन आप भगवान सूर्य जी को 1 लोटा अर्घ्य दें और भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल आप जरूर समर्पित करें। खरमास महीने में तुलसी के वृक्ष की पूजन की जाती है। मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि खरमास महीने में तुलसी पूजन करें, परंतु तुलसी का स्पर्श ना करें। तो इसलिए आप तुलसी का स्पर्श ना करिएगा और आप तुलसी पूजन करें। प्रत्येक दिन घी का दीप लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।